आज की वीडियो में एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जिसने महज पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। यानी कि अपने निवेशकों का जो पैसा है वो डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। जिसने शेयर में 50,000 रुपये लगाए थे उसका पैसा करीब करीब 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया सिर्फ इन 3 महीने के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के ऊपर जो वेदांता ग्रुप है वो भी काफ़ी मेहरबान नज़र आ रहा है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वेदांता की 2 बड़ी कंपनीज ने, जो वेदांता की 4 डीमर्ज एंटिटीज़ हैं, उनमें से 2 कंपनीज ने बड़े ऑर्डर दिए हैं और ये ऑर्डर की संख्या 3 है, लेकिन अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो किस तरीके से वेदांता ग्रुप जो है वो इस कंपनी पर मेहरबान हो रहा है और कितना रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, ये हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। शेयर का, ये कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके सामने रखने वाले हैं। शेयर के पीछे शानदार तेजी की क्या वजह रही है, इस पर भी बातचीत करने वाले हैं और वेदांता जो मेहरबान है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप कंपनी ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस की। तो इसने अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया पिछले 3 महीनों के अंदर। अब ये आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आपको एक बार इसका कारोबार बता देते हैं कि आखिर ये जो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस है ये करती क्या है। तो सबसे पहले तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम करती है, यानी कि हाउसकीपिंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज ये कंपनी देती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल O&M यानी कि पावर प्लांट और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों ये संभालती हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज देती हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और टेक्निकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है कंपनी। सिक्योरिटी सर्विसेज भी देती है, फूड एंड कैटरिंग सर्विसेज भी देती है ये कंपनी। फैक्ट्री और कॉर्पोरेट कैंपस में कैटरिंग सर्विसेज ये कंपनी प्रदान करती है और साथ ही टेलीकॉम सर्विसेज यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ये कंपनी यानी कि ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस ये सारे कामकाज संभालती है जो आपके सामने हमने यहाँ पर रखे हैं। तो ये तो हो गए इसके कारोबार की बात। अब आते हैं कि शेयर में कितनी तेजी आई है और फिर आके आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने इसमें 50,000 रुपये लगाए होते 3 महीने पहले तो वो कितने बनते, 1 लाख रुपए कितने बन जाते, या 5 लाख लगाए होते तो वो कितने बन जाते, ये आपके सामने रखेंगे। पहले तेजी की बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 की अगर बात करें तो ये जो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस का शेयर है, जो स्मॉल कैप कंपनी है, 54 रुपये 34 पैसे पर ये शेयर था 1 अप्रैल 2026 को। और 6 जुलाई को अगर हम देखें तो शेयर पहुंच गया 122 रुपये 51 पैसे के आसपास ये कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार की बात करें, हालांकि बाद में जो है 6 जुलाई के कारोबार में इसमें एक वक्त पर 5% तक की गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन एक लेवल आपके सामने रखे तो 122 रुपये तक शेयर पहुंच गया। यानी कि इस हिसाब से देखें तो 3 महीने में 125% का जबरदस्त तेजी इस शेयर ने दिखाई है और इसका मार्केट कैप जो है वो बढ़कर 1,825 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। अब इसके 52 वीक लो पर आप नजर डालिएगा। 52 वीक लो था 43 रुपये 98 पैसे, जो कि इसने छुआ था 23 मार्च 2026 को, 43 रुपये 98 पैसे। लेकिन उसी के बाद 3 जुलाई 2026 को, यानी कि 2 से 3 दिन पहले, इसने 131 रुपये 82 पैसे का 52 वीक हाई भी टच किया। और अगर 52 वीक लो और हाई के बीच का जो ये गैप हम देखें तो यहाँ पर 200% का उछाल इस शेयर के अंदर देखने को मिला है पिछले 3 महीने के अंदर, लो से हाई के बीच में। अब आते हैं कि अगर आपने पैसा लगाया होता तो इसकी वैल्यू कितनी हुई थी। उसके बाद हम वेदांता की भी बात करेंगे कि वेदांता किस तरीके से इस कंपनी पर मेहरबान होती हुई नजर आ रही है, कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो वेदांता इस कंपनी को दे रही है और आगे शेयर के अंदर कितना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और रिटर्न्स देने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने इसमें 50,000 रुपये लगाए होते, ये हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को शेयर जो 54 रुपये 34 पैसे था, अगर उस लेवल पर आप खरीदारी करते और 6 जुलाई 2026 तक अगर आप होल्ड करते तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू बता रहे हैं। अगर आपने उस वक्त पर 50,000 रुपये लगाए होते तो आज आपका वो अमाउंट हो जाता करीब करीब 1,13,000 रुपये के आसपास, यानी कि आपको मुनाफा होता पिछले 3 महीने में 62,730 रुपये का।
वहीं अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो अब आपका अमाउंट बढ़कर हो चुका होता, वैल्यू बढ़कर हो चुकी होती 2.25 लाख रुपए, यानी कि 1,25,000 का सीधा सीधा फायदा। और 5 लाख लगाते तो 11,27,000 रुपए आपकी वैल्यू हो जाती 6 जुलाई तक, यानी कि 6,27,000 रुपए का यहाँ पर आपको सीधा मुनाफा ये हो जाता। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इनमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। हमारा मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना है। मनी 9 आपको किसी भी शेयर में पैसा लगाने की या उसे खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये थी कि आपकी वैल्यू कितनी हुई थी, हमने आपके सामने जानकारी यहाँ पर रख दी। अब आपको तेज़ी की कुछ वजह बताते हैं, आपको इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे शेयर के अंदर कितना पोटेंशियल या कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है रिटर्न देने का। तो सबसे पहले तो तेज़ी की अगर वजहों की यहाँ पर बात करें तो 3 महीने से जो है वो कंपनी को लगातार बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 3 महीनों में कंपनी को और इसकी जो सब्सिडीरीज हैं इनको बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इनमें इंडस्ट्रियल O&M है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है और इंफ्रा सर्विसेज से जुड़े बड़े ऑर्डर्स जो कंपनी को यहाँ पर मिल रहे हैं। और इससे निवेशकों को भविष्य की कमाई यानी कि रेवेन्यू विजिबिलिटी पर भी यहाँ पर भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बिजनेस स्केल अप हो रहा है कंपनी का। कंपनी ने बताया है कि उसकी सेल्स पाइपलाइन जो है वो मजबूत बनी हुई है, नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं और अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें मिल रहे हैं। इसी के साथ मार्जिन्स भी बेहतर होने की यहाँ पर उम्मीद है कंपनी को। मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले 3 महीनों में नेतृत्व और सेल्स टीम पर किया गया निवेश अब रेवेन्यू में बदलना शुरू हो गया है और आगे पॉजिटिव रिटर्न जो है देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने एबिटा ग्रोथ में सुधार के भी संकेत दिए हैं। क्वेस्ट कॉर्प के डिमर्जर के बाद नई पहचान कंपनी को मिली है। स्टीग एनर्जी सर्विसेज का इन्होंने अधिग्रहण किया है और आगे ये कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता लग जाएगा आगे वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ें हैं और वेदांता से भी बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वेदांता के इन ऑर्डर्स की जो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस और इसकी सब्सिडरी को मिल रहे हैं। तो पहले वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो वेदांता एल्यूमिनियम से 1,437 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर मिला है वो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है स्टीग एनर्जी सर्विसेज, इसको ये ऑर्डर मिला है 1215 मेगावाट के प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस संभालने की जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्डर है 5 साल के लिए है जो कि 1 अगस्त 2026 यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से ये लागू होना है और इससे ब्लू स्प्रिंग की अगले 5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब ये बात होगी वेदांता एल्यूमिनियम से जो मिला है 1437 करोड़ का ऑर्डर। अब आते हैं वेदांता पावर से 2 ऑर्डर मिले हैं पिछले महीने ही, ये भी जान लीजिए। तो जून में ही वेदांता पावर ने स्टीग एनर्जी सर्विसेज को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ये 1800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1, 3 और 4 के लिए ऑर्डर दिया गया है। 1219 करोड़ यानी कि 1219 करोड़ से ज़्यादा का ये ऑर्डर है। कॉम्प्रिहेंसिव O&M कॉन्ट्रैक्ट इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं और ये भी 5 साल के लिए है और ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। ये पहला ऑर्डर हो गया वेदांता पावर ने जो दिया 1219 करोड़ का। इसके अलावा एक ऑर्डर वेदांता पावर ने दिया है, वो है 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए 406 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया है वेदांता पावर ने और ये भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 जुलाई 2026 से ये भी लागू हो चुका है। तो ये देखिए आप वेदांता एल्यूमिनियम से ऑर्डर मिला, वेदांता पावर से 2 बड़े ऑर्डर मिले, यानी कि वेदांता ग्रुप से 3 बड़े ऑर्डर इस कंपनी को पिछले 1 से 1.5 महीने में मिल चुके हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके सामने यहाँ पर हम रख देते हैं। तो मार्च 2026 तक का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। स्क्रीनर से हमने पैटर्न लिया है जिसमें प्रोमोटर्स का जो हिस्सा है वो 58.16% यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके अगर आगे बढ़ें यहाँ पर जो है दिसंबर 2025 क्वार्टर के मुकाबले मार्च 2026 क्वार्टर में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। वहीं FIIs की बात करें तो FIIs का जो हिस्सा है वो दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले मार्च क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। दिसंबर में 5.49% था जो कि मार्च में बढ़कर 5.71% हो गया है। DIs की बात करें तो DIs के पास 8.71% स्टेक है इस कंपनी के और
दिसंबर के क्वार्टर के मुकाबले ये कम हुआ है और पब्लिक के पास है 27.40% स्टेक, यानी कि हिस्सेदारी पब्लिक के पास ये है। और ये हमने आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रख दिया। अब 6 जुलाई को अगर शेयर की बात करें तो शुरुआती कारोबार के अंदर इस शेयर में करीब करीब 0.5% से 5% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हमने आपको पहले ही बताया कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा होता है। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले, ये स्टॉक को खरीदने से पहले, पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें और अपनी सूझबूझ से रिसर्च करके इसमें निवेश करें। मनी 9 आपको किसी भी शेयर में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता।